सिटी में आपने देखा कि सब लोग बैठे टीवी देख रहे थे। अचानक से उन्हें टीवी में एक न्यूज दिखाई मिलती है जिसमें बताया जा रहा है कि लंदन से आ रही प्लेन का रास्ते में क्रैश हो गया है। अब स्टोरी में आगे क्या होता है जानने के लिए देखते हैं। उस प्लेन में जो भी थे सब लोग मर गए हैं, कोई भी जिंदा नहीं है। और प्लेन का टाइम और जंगकुक के फ्लाइट का टाइम सेम है। ये सोच के ही टी एकदम फीलिंगलेस हो जाती है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या हो गया है। टी की आंखों के सामने जैसे उसकी पूरी दुनिया घूम रही है। टी सोचने लगती है अपने सफेद खरगोश के बारे में कि क्या हुआ उसके सफेद खरगोश को। उसका सफेद खरगोश ठीक तो है ना? नहीं, उसे कुछ भी नहीं हो सकता, बिल्कुल भी नहीं, कभी भी उसे कुछ नहीं हो सकता। टी और बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाती है और वो वहीं पर बेहोश होकर नीचे गिर जाती है। सब मिलके टी को हॉस्पिटल लेके आए हैं। टी को अभी भी होश नहीं आया है और डॉक्टर टी को देख रहे हैं। और केबिन के बाहर सब लोग चुपचाप बैठे हुए हैं। एक तरफ जंगकुक की वो न्यूज़ और दूसरी तरफ टी की ये ऐसी हालत। उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करे। जिमिन और रोज तो कब से रोए जा रही है। उनको रोता हुआ देख के सुगा और जेहब का भी मन कर रहा है कि वो भी चिल्ला चिल्ला के रोए, पर क्या करे, वो लड़के हैं ना, सबके सामने रो नहीं सकते, इसलिए अपना दुख वो अपने ही सीने में दबा के रखते हैं। जेहब और सुगा बार बार जंगकुक को कॉल कर रहे हैं, पर जंगकुक का नंबर बंद आ रहा है। इसलिए सुगा जंगकुक के जो कंपनी के एक मैनेजर को कॉल करता है, तो वो मैनेजर बताता है कि जंगकुक अपने फ्लैट के लिए निकल गया है। वो लोग और बहुत सारी जगह में कॉल करके पता करते हैं, तो वहाँ भी एक ही बात बोलते हैं कि जंगकुक बहुत पहले ही अपने फ्लैट के लिए निकल गया है। इस वजह से ये सब सुन के उनकी उम्मीदें खत्म होती जा रही है धीरे धीरे। उन्हें ये सब सुन के अपनी आंखों के सामने सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा नजर आ रहा है, कोई रास्ता नजर ही नहीं आ रहा है। बिल्कुल 10 मिनट बाद टी को होश आता है। टी अपनी आंखें खोल के पलक झपकाते हुए इधर उधर देखती है और समझने की कोशिश करती है कि वो कहाँ पर है। थोड़ी देर बाद उसे समझ में आता है कि वो हॉस्पिटल में। खुद को हॉस्पिटल में देख के थोड़ा सा चौंक जाती है टी। तभी टी को अचानक से उस न्यूज़ के बारे में याद आती है, तो उसकी पूरी बॉडी कांपने लगती है, उसकी हार्ट बीट फास्ट चलने लगती है। टी अचानक से जोर से पागलों के जैसे चिल्लाने लगती है, सफेद खरगोश। टी का चिल्लाना सुन के सब लोग जल्दी से केबिन के अंदर आते हैं और देखते हैं कि टी बहुत ज़्यादा हाइपर हो गई है और वो अपने हाथ में लगा हुआ स्लाइन उसे खींच के निकाल रही है। उसे खींच के निकालने पर टी के हाथ से झरझरा के ब्लड निकलने लगता है। जिमिन और रोज जाके टी को पकड़ती है और संभालने की कोशिश करती है। टी हाइपर होके बोलने लगती है, सफेद खरगोश कहाँ है? मेरा सफेद खरगोश कहाँ है? उसे आने बोलो ना। मैंने बहुत बड़ा सपना देखा है। मैंने सपने में देखा कि उसका प्लेन है ना, वो नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, बिल्कुल भी नहीं हो सकता। वो बस एक बुरा सपना था, है ना? मैं जानती हूँ ना, मेरे सफेद खरगोश को कुछ नहीं हुआ है, वो यहीं पर है ना? बुलाओ ना उसे, कहाँ है वो? सफेद खरगोश, और सफेद खरगोश, कहाँ हो तुम? आओ ना यहाँ, देखो तुम्हारी टी सोना तुम्हें बुला रही है, कहाँ हो तुम? टी की ऐसी हालत देख के जिमिन और रोज और भी ज्यादा रोने लगती है। वो लोग क्या बोल के टी को शांत करेगी, क्या बोल के उसे संभालेगी, उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा। टी जंगकुक को देख नहीं पा रही है, इसलिए वो धीरे धीरे और भी ज्यादा हाइपर होने लगती है और वो अब नॉर्मल हरकतें करने लगती है। इधर उधर अपने हाथ पैर पटकने लगती है, खुद को उनसे छुड़ाने की कोशिश करने लगती है और रोते हुए बोलने लगती है, छोड़ो मुझे, मैं सफेद खरगोश के पास जाऊंगी। सफेद खरगोश, वो सफेद खरगोश, कहाँ हो तुम? आ क्यों नहीं रहे हो? ठीक है, तुम नहीं आ रहे हो ना, मैं तुम्हारे पास जाऊंगी। छोड़ो मुझे सफेद खरगोश के पास जाना है। वो लोग बिल्कुल भी टी को किसी भी हालत में संभाल नहीं पा रहे हैं। टी अपने आप को उनसे छुड़ाने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रही है। टी बहुत ज़्यादा ही हाइपर हो गई है। टी इधर उधर भागने की कोशिश कर रही है
और अपने पैर हाथ पटक रही है। एक समय बाद डॉक्टर और नर्स भी वहाँ आ जाते हैं, टी को संभालने की कोशिश करते हैं पर वो भी टी को नहीं संभाल पा रहे। थोड़ी देर बाद टी ऐसे ही हाइपर होते होते अचानक से वो बेहोश हो जाती है। कि बेहोश होने के बाद डॉक्टर सबको बाहर जाने के लिए बोलते हैं। सब लोग बाहर आके पूरी तरह से टूट जाते हैं। सब कुछ धीरे धीरे उनकी आंखों के सामने खत्म होता जा रहा है और वो कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। अगर जंकुक को कुछ भी हो गया तो टी को बचा पाना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। ये बात वो लोग बहुत अच्छे से समझ गए हैं टी की हालत देख के। यहाँ जिमिन का रो रो के बुरा हाल हो गया है। तभी वहाँ पर टी की माँ और पापा दौड़ के आते हैं। उन्हें सुगा ने कॉल करके बताया है। टी की माँ भी अपने दामाद जी की ऐसी खबर और अपनी बेटी की ऐसी हालत के बारे में जान के बहुत बुरी तरह से रोने लगती है। और टी के पापा की हालत भी नाजुक हो जाती है अपनी बेटी को इस हालत में देख के। सब लोग बस रोए जा रहे हैं। थोड़ी देर बाद टी को फिर से होश आता है और होश आते ही टी फिर से जंकुक के लिए पागलपन शुरू कर देती है, हाइपर हो जाती है। टी बस पागलों के जैसे जंकुक को सफेद खरगोश बोल के पागलपन कर रही है। बहुत ज़्यादा हाइपर होकर टी थोड़ी देर बाद फिर से बेहोश हो जाती है। डॉक्टर टी को चेकअप करने के बाद बाहर आके बोलते हैं, देखिए पेशेंट की हालत बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल है। वैसे भी उनकी दो बार ऑपरेशन हो चुकी है। अगर वो ऐसे ही हाइपर होती रही तो किसी भी समय वो ब्रेन स्ट्रोक करके कोमा में जा सकती है। इसलिए उन्हें शांत रखने की बहुत ज़रूरत है। अभी के लिए मैंने उन्हें इंजेक्शन दे दिया है नींद की, पर जब वो नींद का इंजेक्शन का असर कम होगा, वो वापस नींद से उठेंगी तो फिर से वो पागलपन शुरू कर देंगी। इसलिए जो करना है जल्दी कीजिए, वरना हम पेशेंट को बचा नहीं पाएंगे। डॉक्टर की बात सुन के वो तो बिल्कुल और भी ज़्यादा टूट ही पड़ते हैं और उनके आंखों के सामने चारों तरफ सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा नजर आ रहा है। बिल्कुल भी कोई उजाला नजर नहीं आ रहा है, कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है। अब गॉड के अलावा उन्हें और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है। अब गॉड ही है जो टी को बचा सकते हैं। लगभग 3 घंटे के बाद टी को फिर से होश आता है और आंखें खोलते ही टी फिर से पागलपन शुरू कर देती है। पागलों के जैसे बस जंकुक का नाम लेके चिल्ला रही है। टी बहुत ज्यादा रोने लगती है और जंकुक का नाम लेके बोलने लगती है, सफेद खरगोश, कहाँ हो तुम? आओ ना, देखो मैं रो रही हूँ, तुम्हारी सोना रो रही है। कहाँ हो तुम? आओ ना, ओ सफेद खरगोश। सब मिलकर टी को पकड़ के संभालने की कोशिश कर रहे हैं पर फिर भी टी को संभाल नहीं पा रहे हैं। टी सिर्फ बाहर जाने के लिए छटपटा रही है और अपने हाथ पैर पटक रही है। जिमिन और रोज टी के दोनों हाथ पकड़ के उसे रोकने की कोशिश कर रहे हैं पर टी कुछ भी नहीं सुन रही है। और एक टाइम बाद तो टी अपना पूरा ताकत लगा के उनसे खुद को छुड़ा लेती है और दौड़ के केबिन से बाहर निकल जाती है। बाकी सब भी टी के पीछे पीछे दौड़ के आने लगते हैं। बहुत दूर तक दौड़ के जाने के बाद टी रुक जाती है, उसका सर घूमने लगता है। टी की बॉडी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई है। टी का सर घूम रहा है, आंखों के सामने अंधेरा छा रहा है। फिर भी टी कैसे भी करके दीवार को पकड़ के आगे की ओर बढ़ने लगती है और बस बड़बड़ाते हुए जंकुक का नाम लेती रहती है। थोड़ी दूर चलने के बाद टी की ओर चलने की हालत नहीं रहती है। उसका सर घूमते हुए वो गिरने वाली रहती है कि अचानक से 2 मजबूत हाथ उसे आके पकड़ लेते हैं। टी अपनी धुंधली आंखों से अपने सर को उठा के सामने की ओर देखती है कि ये और कोई नहीं, उसका सफेद खरगोश है। जंकुक को अपने सामने देख के टी के होठों पे हंसी आ जाती है और आंखों से आंसू बहने लगते हैं और टी बोलती है, सफेद खरगोश। अपनी आंखों के सामने अपनी जान की ऐसी हालत देख के जंकुक के दिल के हजारों टुकड़े हो जा रहे हैं। लंदन से वापस आके अपनी टी सोना को ऐसी हालत में देखना होगा, ये कभी भी नहीं सोचा था जंकुक ने। जंकुक टी को इस हालत में बस पत्थर की तरह चुपचाप देखे जा रहा है। इसी टाइम अचानक से टी फिर से बेहोश हो जाती है
ये देख के जंकुक जैसे पागल ही हो जाता है। जंकुक अपने दोनों हाथों से टी के फेस को पकड़ के पागलों के जैसे बोलने लगता है। टी सुना, क्या हुआ तुम्हें? बोलो ना कुछ। देखो मैं आ गया हूँ, तुम्हारा सफेद खरगोश आ गया है। आंखें खोलो ना टी सोना, मुझसे बात करो प्लीज। इतनी देर में बाकी सब लोग भी वहाँ पर आ जाते हैं और जंकुक को अपने सामने देख के सब लोग बहुत ज़्यादा चौंक जाते हैं और साथ में बहुत ज़्यादा खुश भी होते हैं। तभी जो बोलता है, भाई जंकुक तो ठीक है, थैंक गॉड, तो बिल्कुल ठीक है, आई एम सो मच हैप्पी। बाकी सब लोग भी एक ही बात बोलने लगते हैं। उनकी बात सुन के जंकुक बोलता है, मुझे क्या होगा, और अभी मेरी बात छोड़ो और देखो ना टी बेहोश हो गई है, जल्दी से डॉक्टर को बुलाओ। ये सुन के जेहो दौड़ के जाता है डॉक्टर को बुलाने के लिए और जंकुक टी को गोद में उठा के केबिन के अंदर लेके बेड में सुला देता है। डॉक्टर आके टी को देखने के बाद बोलते हैं, टेंशन की कोई बात नहीं है, इस बार वो बहुत ज़्यादा कमजोरी की वजह से बेहोश हो गई हैं और मैं अभी उन्हें एक सिलाइन लगा देता हूँ। सिलाइन खत्म होने के बाद आप चाहे तो उन्हें घर ले जा सकते हैं। जंकुक डॉक्टर से बोलता है, थैंक यू डॉक्टर। डॉक्टर बोलते हैं, इट्स ओके, पर अब से उनका थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखिएगा। ऐसी हालत में कोई भी स्ट्रेस लेना उनके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। इसलिए ये सुन के जंकुक थोड़ा सा चौंकते हुए बोलता है, ऐसी हालत में मतलब आप क्या बोलना चाहते हो डॉक्टर? क्यों, आपको पता नहीं है क्या? क्या पता होना चाहिए मुझे? ये कि आपकी वाइफ प्रेग्नेंट है, आपकी वाइफ माँ बनने वाली है। ब्लड टेस्ट करके हमें यही पता चला है। डॉक्टर की बात सुन के जंकुक पूरी तरह से स्पीचलेस हो जाता है। क्या बोलेगा उसे कुछ समझ नहीं आ रहा है। जैसे इंसान बहुत ज़्यादा दुख पाके पत्थर हो जाता है, चुप हो जाता है एकदम, वैसे ही जंकुक बहुत ज़्यादा खुश होके एकदम पत्थर हो गया है, एकदम चुप सा हो गया है। अभी इस टाइम पे उसे कैसा रिएक्ट करना चाहिए उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। अपनी लाइफ में अचानक से इतनी बड़ी खुशी उसे मिल जाएगी, इसके बारे में तो उसने सोचा ही नहीं था। वो पापा बनने वाला है, कोई उसे पापा बुलाएगा, ये सोच के ही जंकुक की बॉडी में एक अलग सा ही फील हो रहा है। खुशी के मारे वो बीच बीच में हंस भी दे रहा है। थोड़ी देर बाद जंकुक खुद को नॉर्मल कर लेता है। उसके बाद केबिन से बाहर निकल के आके सबको ये खुशी की खबर सुनाता है। सब खुशी से तो नाचने लगते हैं। जेहो खुशी से बोलता है, अच्छा अब तो तू बता कि क्या से क्या हुआ। मतलब हम सब तो न्यूज़ में देखे थे और सोच भी रहे थे कि उस प्लेन में तू। जंकुक थोड़ा सा स्माइल करके बोलता है, सभी गॉड की मर्जी। बात यह है कि मुझे तो उसी फ्लाइट में आना था, पर मैं जब एयरपोर्ट पहुंचने वाला था तो एयरपोर्ट पहुंचते पहुंचते मुझे थोड़ी सी देर हो गई, जिसकी वजह से मेरा वो फ्लाइट मिस हो जाता है और मैं उसके बाद नेक्स्ट फ्लाइट से वहाँ से रवाना होता हूँ यहाँ आने के लिए। और प्लेन में था इसलिए मोबाइल भी ऑफ था, इसलिए किसी से बात भी नहीं हो पाई। और सीधा एयरपोर्ट से मैं घर जब आया तो मुझे सर्वेंट से यहाँ के बारे में सब कुछ पता चला, टी के बारे में, तो मैं सीधा वहाँ से हॉस्पिटल आ गया। चलो अच्छा है, जो भी हुआ अच्छा ही हुआ। अभी के लिए बस इतना ही। आर्मी स्टोरी में आगे क्या होता है जानने के लिए वेट करें नेक्स्ट और लास्ट पार्ट का। मतलब नेक्स्ट जो होगा वही लास्ट पार्ट होगा, ओके आर्मी। और कल जो वीडियो थी पता नहीं उसमें क्यों हाफ वीडियो में वॉइस नहीं आ रहा था, सब आर्मी बोल रहे थे, इसलिए मैं फिर से एडिट की और अभी अपलोड करूँगी, ओके आर्मी। और जैसा कि मैं पहले ही बता चुकी, मेरे पापा डेथ कर गए हैं इसलिए मैं वीडियो नहीं दे पा रही थी, तो फाइनली अब शुरू की हूँ फिर से वीडियो देना।